ईद की आमद है और ईद के अशरा शुरू होने तो पहला अगला जुम्मा नहीं होना, जुम्मे तो पहला ईद का चंद चढ़ जाना। अज मैं कुछ अशरा जुलहज्जा दे फजीलतां दे बारे दो चार बातां तुहाडे गोश गुजार करने का इरादा किया कि अशरा जुलहज्जा किस तरह गुजारना। साल विचों एक अशरा हुंदा, साल बाद हुंदा और इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है कि 10 दिन जेड़े अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन्हों जिन्हों अता कर देने ने उन्होंने ये 10 दिन किस तरह गुजारने, यानी कि इन्हां 10 दिनों में की करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत किस तरह करनी चाहिए। ईद का महीना, बड़ी ईद का महीना, जुलहज्जा का महीना, इसकी फजीलत अजमत कुछ इस तरह है कि अल्लाह को दुआ करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू सब लोग अपने पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे तरीके ते चल के जिंदगी गुजारन दी तौफीक अता फरमा दे। हजरात, अल्लाह ने जुलहज्जा के पहले 10 दिनों बड़ी खसूसी अजमत अता फरमाई। पहले 10 दिनों अल्लाह ने इन्हां 10 दिनों का तज़किरा अपने पाक कलाम के अंदर बयान फरमाया। जुलहज्जा के पहले 10 दिनों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम दिनों तो ज्यादा अहमियत अता फरमाई है। अल्लाह नू ज्यादा महबूब ने इन्हां दिनों के अंदर जेड़ा अमल किया जाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन बाकी सारे दिनों तो ज्यादा अच्छे अंदाज नाल कबूल फरमाते ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे पाक पैगंबर ने फरमाया, लोगों इन्हां दिनों के अंदर कसरत दे नाल पढ़िया करो ला इलाहा इल्लल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह इस्तिगफार और खसूसी तौर दे अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इन्हां दिनां च म्यूजिक नहीं बल्कि अल्लाह का जिक्र होना चाहिए। सहाबा किराम का अंदाज की है कि इन्हां दिनां दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का तज़किरा कर दे, अल्लाह का जिक्र बयान कर दे। सही बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां दे नाल हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर इन्हां 10 दिनों के अंदर जो सूरज गरूब हुंदा ना, ए महीना खत्म हुंदा ना, चा ईद वाला चन्न चढ़दा है। चन्न चढ़न दे बाद जदों किसी भी दिन घरों निकल के बाजार दा रुख करते ने, बाजार वल जाते ने, अपनी जुबान से अल्लाह का तज़किरा करते ने। बाजार चलदियां उच्ची आवाज दे नाल, बुलंद आवाज दे नाल अल्लाहु अकबर दा आवाज़ा बुलंद करते जाते, सुभान अल्लाह पढ़ते जाते, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते जाते, अल्लाह रब्बुल आलमीन तज़किरा करते जाते। हदीस के अंदर आउंदा है कि लोग जो इन्हां दी जुबान तो अल्फाज सुनते, ये बुजुर्ग अल्लाह का तज़किरा करते, तो चलदियां लोग भी इन्हां वल्लों वेख के इन्हां कोलों सुन के ते अल्लाह का जिक्र शुरू कर देंदे, अल्लाह रब्बुल आलमीन दी तस्बीहात पढ़नियां शुरू कर देंदे। कारोबार कर रहे ने, तस्बीहात पढ़ रहे ने, कारोबार कर रहे ने, अल्लाह का जिक्र कर रहे ने, अल्लाह का जिक्र जुबान तो चल जाता है। अजकल तो खुदा नवाज़ कोई बंदा लंघदा उच्ची आवाज ना पढ़ते ना सुभान अल्लाह पढ़ता जाए, ला वेखा है ही कम सानू विखांदा जांदा, सानू विखांदा जांदा। तो आंदे हैं ये साडे वास्ते पढ़ते हैं, कि असीं नहीं पढ़ते तो असीं भी पढ़ीए। उन्हां दा ते साडा किन्ना फर्क। असीं आने कि इहनूं एडा वड्डा अमल मूँह च पढ़ ला, तू पढ़ना ही है। तो वह सहाबा किराम आंदे हैं इन्हां ने सानू याद करवाने वास्ते पढ़िया, तो लिहाजा असी भी पढ़ीए। वह भी पढ़ते, अल्लाह का जिक्र करते, अल्लाह रब्बुल आलमीन दे महबूब बन जाते। हज़रात, इन्हां हदीसां तो पता चलता है ईद उल अज़हा दी तकबीरात भी इस हदीस तो एक बात यह भी निकली। कुछ बंदे आते हैं ईद का चंद जिस दिन ईद हो ना उस दिन तकबीर पढ़नी चाहिए, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इस हदीस तो पता चलता है चन्न चढ़न तो लैके 13 जुलहज्जा तक यह तकबीरात तुसीं पढ़ सकते। चन्न चढ़न तो लैके 13 जुलहज्जा तक
ये तकबीरात पढ़िया जा सकदियां ने। इन्हां दिनां दे अंदर खसूसी तौर पर रोज़े रखे जा सकते हैं। जिहड़ा बंदा रोज़ा रखता इन्हां 10 दिनां आका फरमाते ने सारे साल के नफली रोज़े एक पासे ते इन्हां 10 दिनां के रोज़ियां का अल्लाह ने वखरा अजर रखा। इस वास्ते चंद चढ़ जाए तो खसूसी अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह नूं याद करो, नफल नवाफल का एहतमाम करो। फर्ज जिहड़े ने वो अदा करने ही करने, लेकिन एहतमाम दे नाल जेड़ा बंदा याद दे नाल करदा ना, मैं जोहर पढ़ लीए तो असर पढ़नी है, सिर्फ याद रखदा कि आज जुल्हज्जा दे 10 दिन ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बंदे नूं बड़ियां खास फजीलतां अता फरमांदे ने। हजरात ये जुल्हज्जा दे पहले 10 दिनां ने, अल्लाह ने इन्हां महीनों के अंदर चंद दिन हज दे भी बयान फरमाए ने, मखसूस कर दिते ने कि चंद दिन मुकर्रर ने जिन्हां लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौफीक अता फरमाई है, अपना खास करम अता किया ना, वो खुश नसीब। अजकल कुछ मक्के पहुँच चुके ने, कुछ पहुँचते हैं पे, अन करीब वो हज के अरकान अदा करनगे। अल्लाह को दुआ करो अल्लाह रब्बुल आलमीन जेड़े चले गए ने, जिन्हें चाहना उन्हों का हज अदा करना कबूल फरमा ले, ते जेड़े नहीं अजे तक जा सके असी इत्थे ही हाँ। अल्लाह सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ऐसे वाली तौफीक अता करते, रब को तो कमी कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहन ते रातों रात पासपोर्ट बन के वीजे लग सकते हैं, लेकिन दुआ करया करो कि हमेशा अल्लाह अपने घर दियां ज़ियारतां नसीब फरमा। इस वास्ते अल्लाह ने कम से कम 5 दिन हज के भी मुकर्रर किए। 5 दिन जुल्हज्जा की 8 तारीख को हज शुरू होंदा ते 12-13 तारीख तक हज के अरकान अदा होंदे रहिंदे ने। हज किन्ना हुए, हज कहंदे किनू, क्या 8 जुल्हज्जा नूं सारे हाजी हज करने वाले नमाजे जोहर तो पहला मना के अंदर पहुँच जाते हैं। ऐ सिर्फ 2-4 लाइनां याद रखने वाली हमेशा। 8 जुल्हज्जा नूं जोहर की नमाज मना के अंदर जाके पढ़नी, और मगरब असर मगरब ते इशा उत्थे ही पढ़नी है। फिर उत्थे ही मिना दे अंदर खुले आसमान के थले रात गुजारनी। सुबह 9 जुल्हज्जा की तारीख और 9 जुल्हज्जा नूं सारे हाजी फजर की नमाज अदा करके सूरज निकलन के बाद मैदान अरफात पहुँच जाते, और मैदान अरफात जाते हैं तो उत्थे हज का खुतबा, वो खुतबा सुनना जिस बंदे ने हज वाली बाउंड्री अरफात की बाउंड्री के अंदर कदम रख के खुतबा सुन लिया, वो हज के अंदर शामिल हो गया। मैदान अरफात की बाहर बाउंड्री लगी है, बाउंड्री के अंदर जरा बंदा होके हज का खुतबा समात फरमा लवे, उस बंदे का हज कबूल हो गया। जेड़े बंदे का एक कदम उस बाउंड्री तो बाहर है, वो हज तो बाहर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हदबंदी भी कर दी। उस जगह के मस्जिद नमरा के अंदर खुतबा होंदा, जोहर असर की नमाज पढ़नी, और शाम की नमाज के बाद उतों चल के ते मुजदलफा पहुँच जाते। मगरब के इशा दी नमाजा मुजदलफा पहुँच के उत्थे पढ़निया, और फिर सारी रात उत्थे आराम भी करना। अगे सुबह 10 तारीख यानी कि जुल्हज्जा की 10 तारीख जिस दिन असी इत्थे ईद पढ़ने हैं, 10 जुल्हज्जा नूं फजर की नमाज वक्त तो पहला, फजर की नमाज फजर के टाइम तो पहला अदा की जाती है। तहज्जुद के टाइम यानी जिस टाइम सैरी करी दी है उस टाइम तहज्जुद फजर की नमाज भी पढ़नी, एक नमाज वक्त तो पहला पढ़ने का आर्डर है सारे साल, वो भी हाजियां कि 10 जुल्हज्जा वाले दिन जिस टाइम सूरज शफक तलू होंदा, फजर की अजान होंदी, उदों पहला पहला नमाज पढ़ के ते जाना नहीं, आर्डर है। हालांकि उत्थे ही रहना तो टाइम से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हुक्म ये वे कि जो 10 जुल्हज्जा का दिन शुरू हो जाए, फजर की अजान तो पहला पहला तुहां फजर की नमाज उत्थे अदा कर लेनी है। फिर सूरज उगे तक उस जगह से बह के अल्लाह को जिन्नियां दुआवां हो सकदियां ने वो कर लो, अल्लाह कबूल फरमा लो। जिन्नियां दुआवां मंग सकते हो, हालांकि 3-4 घंटे का टाइम मिल जाता, जिन्नियां दुआवां तुसीं कर सकते हो उत्थे दुआवां करो, उतों निकलो दुआवां करके फिर मिनाज पहुँचो। मिनाज पहुँच के जमरात नूं पहला तुसां जमरात यानी शैतान नूं पत्थर मारे जाते हैं, तो अजकल जुत्तियां भी मारियां जांदियां, अजकल ना जुत्तियां भी मारते हैं। 7 कंकर 7 पत्थर उत्थे मार के
उस तो बाद कुर्बानी करनी, हिजामत करनी, बैतुल्ला दा तवाफ करना है, सफ़ा मरवा दी सही करनी है, तो साडा हज मुकम्मल 11, 12 और 13 जुलहज्जा नूं फिर मिना दे अंदर जाके उस ही खुले मैदान के अंदर ये दिन गुजारन का नाम, इतने दिन गुजारने ने, उत्थे रातां गुजारनियां ने, उत्थे अल्लाह को दुआवां करनियां ने, उत्थे अल्लाह के सामने गड़गड़ाना है, उत्थे तकबीरात पढ़नियां ने। 13 जुलहज्जा नूं नमाज़े मगरब तो पहला उतों निकल के बैतुल्लाह दा तवाफ करना ते हज मुकम्मल हो। आ 5 दिन का सफ़र हज सारी जिंदगी के गुनाहां ते पानी फेर दिंदा। सारी जिंदगी एक बंदे की 100 साल जिंदगी, 150 साल जिंदगी है, वो बंदा यह 5 दिन इस तरह गुजार दे सिर्फ अल्लाह नूं राजी करने वास्ते। ते आका फरमाते हैं जिहड़ा बंदा इस तरह करदा ना उहदे नामा अमाल इंज दा हो जाता जिस तरह अज दुनिया ते पहले दिन पैदा हो के आया तो नवे रजिस्टर रखे गए। इस वास्ते ये मैदान मिना, मैदान अरफात, मुजदलफा, बैतुल्ला, सफ़ा मरवा, ये तमाम मुकद्दस मकामात ने। इन्हां जगह ते वक़्त गुजारना, इत्थे रह के दुआवां करना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सुन्नत के मुताबिक अमल करना, इस सारी बातों का नाम हज। दुआ करो अल्लाह सानू भी हज दी तौफीक अता फरमा दे। कहंदे की ने, कल कर दे भावें अज कर दे, अल्लाह साडिया नसीबां विच हज कर दे। अज कर दे भावें कल कर दे, अल्लाह साडिया नसीबां विच हज कर दे। मक्के ते मदीने दियां करिए ज़ियारतां, हतीम विच बह के अल्लाह करिए इबादतां। बेशक तेरे बोए विच असी नहीं सजदे, बेशक तेरे बोए विच असी नहीं सजदे, पर साडियां नसीबां विच हज कर दे। कल कर दे भावें अज कर दे, रब्बा साडियां नसीबां विच हज कर दे। जग नाल सोने आका फरमांदे ने, हज कर लईए ते गुनाह मिट जांदे ने। हज कर लईए ते गुनाह मिट जांदे ने। तेरे हुक्म नाल अल्लाह डुबे होए बेड़े तर दे, तेरे हुक्म नाल अल्लाह डुबे बेड़े तर दे। कल कर दे भावें अज कर दे, अल्लाह साडे नसीबां विच हज कर दे। हज वास्ते हमेशा दुआ करया करो कि अल्लाह सानू अपने घर दियां ज़ियारतां नसीब फरमा। हज़रात ये मुकद्दस मुकामात, इन्हां दियां ज़ियारतां करना, उत्थे जाके रातां गुजारना, उत्थे जाके भुख प्यास बर्दाश्त करना, उत्थे जाके तपदी जमीन दे ऊपर रात गुजारना, आसमान तो सूरज अग बरसा रहा है उन्होंने बर्दाश्त करना, ते एडा मुश्किल काम भी कोई नहीं, ते एडा सौखा भी नहीं। जिस टाइम तुहां कर लिया अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्नियां फजीलतां अता करते हैं कि सारी जिंदगी दे सारे गुनाहां दे पानी फेर के ते सारा इनामा अमाल अल्लाह साफ कर। इन्ने कम इस वास्ते हमेशा अल्लाह को दुआ करया करो। ते दुआ करने वाले तो बड़े बड़े अंदाज नाल दुआवां करते ना कि अल्लाह मुद्दत गुजरिया सकदियां नो हुन जोगी सांग बनान नू जी करदा। जेड़े हज कर आए ना उन्हां दा दिल करदा मैं फिर जावां, ते जिन्हां नहीं ना कीता वो वैसे ही तड़पते रहिंदे। उत्थे जिहड़ा बंदा टुर जांदा अल्लाह जानदा ओहदा आउण ते दिल नहीं करदा, ते ओह धक्के नाल घल छड्डदे ने। जो इतों बंदा टुर पैंदा ना वो फिर उन्होंने एक दायरे दे विच आ जांदा भी इतों तू अंज नूं चलना, तो अंज नूं चल के जो इत्थे आउणा तो वापस नहीं चलना। वापस आ जाता बंदा तो सारी जिंदगी फिर ओहो ही तड़प। जिस बंदे ने वो कदम जेड़े कुल कायनात तो आला सन लगी जमीन ते जाके बंदा फिरदा ना, वो तौर ही बदल जाते, होश ही बदल जाती है।
खाना काबा अल्लाह ने ऐसा बनाया, पहली नज़र खाने काबे से पाओ ना तो बंदे नूं घर बार भी भुल जाता कि मैं कित्थों आया। 3 दिन मैनू पिछा का चेता नहीं रहा, 3 दिन पिछा। तीसरे दिन जाके मैंने सिम पा के तो फोन किया पिछों, तो आखिर कि गल है सानू पता ही नहीं लगन दिया कितने टुर गए। जोड़ा बंदा उत्थे टुर जाता सिर्फ अल्लाह नूं राज़ी करने वास्ते, अल्लाह जानदा अल्लाह नूं इन्ना राज़ी करते हैं, इन्ना राज़ी करते हैं, उसकी दुनिया उसकी आखिरत दोनों जगह पर उसका मुकाम बना देते। इस वास्ते दुआ करा करो, अल्लाह मुद्दत गुजरी आ सैकदे अनू हुन जोगी सांग बनान नू जी करदा, तेरे घर दे दवाले नस नस के अल्लाह अदावां दिखान नू जी करदा, तेरा घर वेखां तेरा दर वेखां, तेरे दर विच रख रख सर वेखां, जिथे एक नमाज दी लख बनदी ओथे उमरां लंगान नू जी करदा, सफा मरवा तेरे शायर ने उन्हां दोहां विच मंगे आई शायर ने, अम्मा हाजरा वांगों बे सबरी दियां रब्बा फेरियां पान नू जी करदा। फेरियां जो अल्लाह रब्बुल आलमीन मौका दे दे ना तो सफा मरवा से जाके उत्थे इंज लगता है इत्थे केड़ा काम सी। मैं तो उत्थे जाके सिर्फ एक ही ख्याल करते हैं कि अल्लाह यह केड़ी जगह जिथे तू नबी घलदा रहा, कैसी जगह, इन्हां जगह ते तू अपने नबी घल छड़े। जंगल बियाबान दा इलाका, सड़े पहाड़, काले रंग दे सड़े पहाड़, किते हरियाली नहीं, तो वो हुण हरियाली शुरू हो रही है। सुनने च बात आई है कि पहाड़ ना हरे होंदे जा रहे हैं, तो ये हरे क्यों हो रहे हैं? आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो क़यामत करीब आ जाएगी उदों मैं मक्के ते मदीने के पहाड़ हरे हो जाएंगे। बहुत बड़ी निशानी कि जो क़यामत करीब आएगी, कुर्बे क़यामत मक्के मदीने के पहाड़ हरे हो जाएंगे, तो हुण उन्हां पहाड़ों से हरियाली आउण लग गई है, पहाड़ जिहड़े ने हरे होण लग पे ने। इस वास्ते दुआ करा करो, जदों फारिग हो जा मैं हज करके कर लवां तवाफ विची भर के, फिर भावें पैदली मैं टुर पवां आका दे शहर मदीने नू जान नू जी करदा। अल्लाह सच्चिया इक्को ही आ फरियाद मेरी, कर पूरी आस मुराद मेरी, तेरे पाक नबी तो मैं सदके जा बस सदके जान नू जी करदा। अल्लाह मुद्दत गुजरी सैकदे अनून जोगी सांग बनान नू जी करदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हां दिनां नू बड़ी फजीलत बख्शी है। एक बात कि जो चन्न चढ़ जाता, चन्न चढ़न के बाद कोशिश करो इन्हां दिनां दे रोज़े रखे जान। अगर सारा 9 दिन रोज़े नहीं रख सकते तो सिर्फ एक 9 ज़ुल्हज्जा का रोज़ा रख लो, एक दिन का रोज़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशाद पाक, जिहड़ा बंदा एक दिन का रोज़ा रखदा ना, अल्लाह इहदे 2 सालां दे गुनाह माफ़ कर। एक रोज़ा रखन नाल 9 ज़ुल्हज्जा दा, जिस दिन सवेरे ईद हुंदी है उस दिन अज का रोज़ा रख के एक दिन के रोज़े का इन्ना अजर अल्लाह अता फरमाते ने कि आका फरमाते ने युकफ्फिरु सन्ना अल माज़िया तो वल बाकिया। जिहड़ा बंदा एक साल गुजार चुका है, एक साल का आने वाला है, इन्हां 2 सालों के अल्लाह गुनाह माफ़ कर देंदा। तो मेरा ख्याल है, अंदाज़ा मेरा, जिहड़ा बंदा हर साल एक रोज़ा रखता ना, उसकी जिंदगी गुनाह होना नहीं चाहिए। जिहड़ा बंदा एक रोज़ा अल्लाह नूं राज़ी करने वास्ते सिर्फ साल बाकिया फर्जां तो इलावा ऐ रखदा, एक रोज़े के बदले पिछले साल के भी गुनाह माफ़ आओ, गले के भी माफ़, तो फिर जिंदगी जिहड़े बंदे की 100 साल जिंदगी है उन्होंने 90 साल रोज़ा रख ले, तो 90 सालों के पिछले सारे गुनाह भी माफ़ हो जाए, बल्कि एडवांस हो जाते ना। इस वास्ते कोशिश करो कि जिस बंदे ने कुर्बानी करनी है, चन्न चढ़न तो पहला अपने नाखन और बाल कटवा लवे,
चंद हो सकता बुधवार को चढ़े चांस ने बुधवार तो पहला पहला अपने बाल अपनी हिजामत बगैर दाढ़ी तो हजामत अपने बाल नाखन ये बनवा लवे तो चंद चढ़न तो बाद फिर कुर्बानी करन तक वो हजामत ना बनवाए। यदा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकाम रखिया, शान रखी, अजमत रखिया ने। तो जिहड़ा बंदा अमल करदा अल्लाह रब्बुल आलमीन नूं साडे अमलों की केड़ी लोड़ है, साडे रोज़ियां की केड़ी लोड़ है, साडे हज ज़कातां की केड़ी लोड़ है, ये सानू लोड़ है। जिहड़ा बंदा ये अदावां करदा अल्लाह रब्बुल आलमीन उहदियां अदावां नूं कबूल कर लैन, उहदे वास्ते निजात दा ज़रिया बन जांदा। अल्लाह कोल दुआ है अल्लाह सानू सब नूं सही माने दे अंदर अपने पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे तरीके नूं अपना के ज़िंदगी गुजारन दी तौफीक अता फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व